अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का गेट सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी को आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बैड एंड एमए है। मैंने क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, क्या एग्जाम क्रैक किए हैं, तो टेट 2011-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011, एसएससी एफसी 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे नॉन टेक्निकल 14-15, रीट एग्जाम 2018 जिसमें मैंने 123 मार्क्स प्राप्त किए थे। टीचर एग्जाम L2 2018 साइंस में से सिलेक्ट हुआ। टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। अब देखो बात करते हैं, यदि आप बेटा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाने वाली है। तो फर्स्ट फीचर्स की बात है, अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस का मौका देती है, जो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो क्लास लेने का मौका मिलता है, वो भी लाइव। और लाइव क्लास के दौरान आप अपने टॉपिक से संबंधित डिस्कस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कर सकते हो। अपनी आंसर के जो आंसर राइटिंग होती है, आपकी आंसर क्विजेज होती हैं, उनके अंदर आप पोल्स के द्वारा आंसर दे सकते हो। सेकेंड फीचर है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते हैं बेटा, इसके अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिलता है। थर्ड बात आती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, रीट, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और उस सिलेबस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म करवाता है। इसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस की बात करते हैं तो एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन या वन टाइम कोर्स लेने के बाद उसको आप विभिन्न डिवाइसेस में रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार सुन सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करने का मौका देती है। अब बात करते हैं यहाँ आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 7,000 में, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,400 रुपए को मिलने वाला आपको। यदि आप अनअकैडमी कोर्स लेते हो एक 1 ईयर का, तो आपको 7,000 में, और 2 ईयर का लेते हो तो 8,400 का मिलने वाला है। इसी के साथ आप मेरा रेफरल कोड यूज विकास01 मेरा रेफरल कोड यूज करते हो, तो एक 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,000 से कम होकर 6,300 रुपए में मिलता है आपको। और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन विकास01 मेरा कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में आपको मिलने वाला है। अपनी सीडीपी की सीरीज चल रही थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी साइकोलॉजी अपने स्टार्ट कर रखी थी। अपना रीड 2020 के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने सीडीपी 1 से 4th 4 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट फर्स्ट के साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसको सीडीपी 4 है, अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके अपने 4 पार्ट देख लेते हैं, सीडीपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बात करते हैं अपन सीडीपी 5 की। सीडीपी 5 अभी अपना जो साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट है उसका सिलेबस रहने वाला है। बाल विकास, वृद्धि विकास की संकल्पना, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका। बात करते हैं आज अपनी क्लास सीडीपी 5 या पार्ट 5। ये साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, और ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे आने वाली क्लासेस से किस प्रकार से जुड़ी रहती है, ये किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, और किस प्रकार से आप इन क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हो अच्छे से, कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होता है आपके, तो देखना।
स्टार्ट करते हैं CDP5। बहुत शानदार क्लास होने वाली है बेटा, बहुत शानदार। यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, शानदार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, मानव विकास माता के गर्भ धारण के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। कंसेप्ट बढ़ा था अपने, डेवलपमेंट का कंसेप्ट मैंने किया था। अपन जब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात की थी उस टाइम अपने पढ़ा था विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। तो विकास, मानव विकास गर्भ धारण से स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आता है मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव विकास प्रारंभ होता है। क्वेश्चन बनता है यहां से शानदार। देखो बेटा, देखना, एक मिनट क्वेश्चन देखना। मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव विकास प्रारंभ होता है। क्वेश्चन आएंगे, जन्म से, गर्भधारण से, बचपन से, निरंतर जन्म के बाद, निरंतर जन्म के बाद कंटिन्यूअस। तो मानव विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भधारण से बच्चे का मानव विकास प्रारंभ हो जाता है, मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है, जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। मानव विकास के अध्ययन, मानव विकास के अध्ययन की सुविधा से इसे मोटे तौर पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। देखो, मानव विकास के अपन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए इन्हें मोटे तौर पे निम्न भागों में बांटा जाता है। इन 4 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है मोटे तौर पे। इसकी स्टडी के लिए कौन कौन से भाग हैं पढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर फर्स्ट भाग है पूर्व प्रसूति काल। गर्भधारण से जन्म तक का काल क्या कहलाता है? पूर्व प्रसूति काल कहलाता है, जो 270 या 280 दिन की अवधि होती है। 270 या 280 दिन की अवधि होती है पूर्व प्रसूति काल, पेरेंटल पीरियड। पूर्व प्रसूति काल या गर्भधारण से जन्म तक की अवधि होती है 270 से 280 दिन की अवधि होती है। और पूर्व प्रसूति काल के 3 पार्ट है, 3 भागों में बांटा गया है इसे। बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। इन अवस्था को अपन शारीरिक विकास पढ़ेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में। तो देखो, यहां पर हम पढ़ रहे हैं केवल बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पूर्व प्रसूति काल, पेरेंटल पीरियड को कितने भागों में बांटा है अध्ययन की सुविधा से? तो 3 भागों में बांटा है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। देखो कैसे याद रखोगे, बीजावस्था 2 सप्ताह की होती है, 2 वीक। उसके बाद आती है भ्रूणावस्था 2 वीक से 2 मंथ। उसके बाद गर्भावस्था 2 मंथ से जन्म तक। तो 2 चल रहा है सभी जगह, तो वो 2 वीक से 2 मंथ और 2 मंथ से जन्म तक। बीजावस्था 2 सप्ताह की होती है, भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह, फिर गर्भावस्था 2 माह से लेकर जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। तो पूर्व प्रसूति काल, पेरेंटल पीरियड को गर्भधारण से लेकर जन्म तक चलता है, 270 से 280 दिन की अवधि होती है। और इसे मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। बीजावस्था कितने? 2 वीक की होती है, भ्रूणावस्था 2 वीक से 2 मंथ, गर्भावस्था 2 मंथ से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चे का विकास, यानी पूर्व प्रसूति काल में बच्चे का विकास माता के खान पान व वातावरण से प्रभावित होता है। देखो, माता के खान पान व वातावरण से किस प्रकार से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो देखो, जिस प्रकार के वातावरण में माता रहती है, जिस प्रकार के वातावरण को ग्रहण करती है, वैसे ही उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और इस चीज का इंटरकनेक्शन किससे रहता है? तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है और एनवायरनमेंट का धीरे धीरे ज्ञान होता है। तो इन 3 भागों में पूर्व प्रसूति काल को बांटा गया है। गर्भधारण से जन्म तक 270 से 280 दिन की अवधि होती है। और बीजावस्था 2 सप्ताह की, भ्रूणावस्था 2 से 2 माह है, गर्भावस्था 2 माह से जन्म तक। इस अवस्था में बच्चे का विकास
माँ के खान पान व वातावरण से प्रभावित होता है। यानी बच्चा किस किस जो स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा रहता है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम है अप्रा प्लेसेंटा बोलते हैं उसे। प्लेसेंटा के द्वारा वो भोजन लेता है, प्लेसेंटा के द्वारा वो इन्वायरमेंट का माँ के द्वारा ज्ञान लेता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही वो सब कुछ ग्रहण करता है, एनर्जी मिलती है बच्चे को, तो उसको बोलते हैं अप्रा या प्लेसेंटा। सॉरी। नेक्स्ट जो स्टेज है, अवस्था है, वो शेष अवस्था इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शेष अवस्था बोला जाता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से अधिक फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था चलती रहती है। तो मोटे तौर पर हमने इसको कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व प्रसूति काल, शेष अवस्था को 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, 12 से 18 और 18 के बाद प्रौढ़ावस्था चलती रहती है। अब देखो यहां पर भी शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में 3-3 डिवाइड किए गए, 3-3 पार्ट। देखो कैसे, देखो यहां पर बात कर रहे हैं अपन 3-3 भागों बांटा गया, इनको फिर आगे 3-3 भागों बांटा गया। कैसे? देखो शेष अवस्था है तो शेष अवस्था को 3 भागों बांट दिया, पूर्व शेष अवस्था, मध्य शेष अवस्था, उत्तर शेष अवस्था। इसी प्रकार बाल्यावस्था को भी 3 भागों बांट दिया गया, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसी प्रकार किशोरावस्था को 3 भागों बांट दिया गया, पूर्व, मध्य, उत्तर। इन भागों में बांटा गया है। ये मोटे तौर पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आपको इन बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो देखो अब देखो 0 से 6 है, तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 मोटे तौर पर ये है। फिर बाल्यावस्था की बात करें 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। इसी प्रकार इसकी 12 से 16, 14, 14 से 16 और 16 से 18। यानी मोटे तौर पर हम विभाजन देखें प्रत्येक अवस्थाओं का, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का मोटे तौर पर विभाजन करें तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। फिर इनका सब डिवाइजेशन करें तो पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तर अवस्था में बांटा गया है। ये मोटे तौर पर हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। अब बात करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण की चाइल्ड डेवलपमेंट को किस प्रकार से वो डिजाइन करते हैं, सीडीपी को किस प्रकार से विभिन्न मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उनका डिजाइन करते हैं। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अपन हरलोक का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट है ईवी हरलोक का वर्गीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्लासिफिकेशन आपको क्यों याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। क्वेश्चन आएगा ईवी हरलोक के अनुसार, ईवी हरलोक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था है। ईवी हरलोक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था है। ऑप्शन आ जाएगा 6 से 12 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। तो देखो यदि आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से याद किया है तब आपका क्वेश्चन आराम से सही होने वाला है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बेटा। यदि आपका क्लासिफिकेशन आपने याद नहीं किया है अच्छे से तो आपका क्वेश्चन ये गलत होने वाला है। तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो पहला पढ़ेंगे हम ईवी हरलोक का वर्गीकरण, कोरसनिक का वर्गीकरण, कोल का वर्गीकरण, अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण, रोस का वर्गीकरण, सेले का वर्गीकरण। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सीडीपी 5 का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, आपकी एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपन बात करते हैं ईवी हरलोक का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर देखो देखते हैं फर्स्ट। आप देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर सभी के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बात आएगी गर्भावस्था की सभी के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बात आएगी। तो ये तो आपको दिमाग में बैठ गई कि ये अवधि बोलती है गर्भधारण से जन्म तक की अवधि गर्भावस्था कहलाती है। तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
गर्भ धारण से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं शिशुअवस्था। शिशुअवस्था होती है जन्म से 14 दिन। अब देखो मोटे तौर पर हमने शिशुअवस्था देखी थी कि 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष की अवधि को शिशुअवस्था बोला जाता है। लेकिन ईवी हर लोग बोलते हैं कि जन्म से 14 दिन की अवधि को शिशुअवस्था और 14 दिन से 2 वर्ष, 14 दिन से 2 वर्ष की अवधि को शिशु अवस्था या बचपना अवस्था कहा जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का, तो आपको अलग अलग बुक के अंदर 1 साल या 6 महीने के अंदर कुछ डिफरेंट मिल सकता है। ये फिक्स नहीं होता है, कुछ अलग अलग बुक में अंदर कुछ आपको डिफरेंट मिल सकता है। लेकिन मैंने सबसे ऑथेंटिक आपको सोर्स दिया है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा मैं आपको दे रहा हूं। तो बेटा याद करना आपको अच्छे से, आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो दूसरी बात है शिशु अवस्था जन्म से 14 वर्ष। शिशु अवस्था, शिशु अवस्था या बचपना अवस्था यानी शिशु अवस्था को हर लोग ने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है, शिशु अवस्था और शिशु अवस्था या बचपना अवस्था। तो शिशु अवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में, 0 से 14 दिन और 14 दिन से 2 वर्ष। याद करते हैं, देखो याद होने वाला आपके यहीं पर वर्गीकरण। उसके बाद में बात आती है बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में, पूर्व और उत्तर। यदि 3 भागों में बांटेगा किसी अवस्था को तो पूर्व, मध्य, उत्तर बांटेगा। और यदि 2 भागों में तो पूर्व और उत्तर, और 1 भाग में होगा तो अवस्था खुद होगी, शैशव तो शैशव, बाल्य तो बाल्य, किशोर अवस्था। अब देखो उत्तर पूर्व किशोर अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था होती है और उत्तर होती है 6 से 12, 6 से 12। इसके बाद आती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था के अंदर वो आ गया, इसके अंदर किशोरावस्था को बॉयज की अलग बताई है इन्होंने उम्र और गर्ल्स की अलग बताई है। बॉयज की अलग बताई है और गर्ल्स की अलग बताई है। देखो पहले बात करते हैं बॉयज की। बॉयज की 12 से 15 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, 15 से 17 मध्य किशोरावस्था और 17 से 21 उत्तर किशोरावस्था। गर्ल्स की बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था के अंदर 12 से 14, फिर मध्य में 14 से 17 और 17 से 21 उत्तर किशोरावस्था में बॉयज एंड गर्ल्स की समान बताई है। तो अब देखो ये क्लासिफिकेशन आपको कैसे याद रहने वाला है, ये बात देख रही है आपको, ये क्लासिफिकेशन आपको किस प्रकार से याद रहने वाला है। तो बेटा देखो ईवी हरलोग का वर्गीकरण अभी याद होने वाला है आपको। ईवी हरलोग का, ईवी हरलोग का क्लासिफिकेशन अभी याद होने वाला है आपको। तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने 2 2 3। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ये याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना आपको। हर लोग ने क्या नंबर बताइए? हर लोग के नंबर क्या होते हैं? 223। हर लोग के नंबर क्या है? हर लोग लोग यानी ताला। हर लोग के नंबर क्या होते हैं? 223 खोलने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नंबरों से कुछ कीज से खोला जाता है, उनको बोलते हैं हर लोग के अनुसार 2 2 3, 2 2 3। यानी ईवी हर लोग ने क्या नंबर बताए? 2 2 3। ये बात आपको याद रखनी है। हर लोग का वर्गीकरण यहां पर है पूरा। ईवी हर लोग का क्लासिफिकेशन 2 2 3 में आ गया कंप्लीट, याद रखना है आपको। तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है, एक डिजिट ये है, एक ये है, एक ये है। फर्स्ट डिजिट है वो शिशुअवस्था है, ये बाल्यावस्था है, ये किशोरावस्था है। तो ये एक बात आपकी क्लियर होगी कि शिशुअवस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा। फिर दूसरी बात होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, 2 आ गई। फिर नंबर 3 बात आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा। तीनों बात क्लियर होगी। यदि एक भाग में बांटेगा तो बांटेगा पूर्व और उत्तर, सॉरी 2 बांटेगा तो यहाँ पर पूर्व और उत्तर, और 3 में बांटेगा तो पूर्व, मध्य और उत्तर। ये बात मैंने बताई है। किसी भी अवस्था को, किसी भी डेवलपमेंट स्टेज को यदि कोई साइकोलॉजिस्ट उसको क्लासिफाइड करता है तो बेटा याद रखनी है आपको बात, यदि दो भागों में बांटता है तो उसको बोलेंगे पूर्व और उत्तर। यदि 3 भागों में डिवाइड कर रहा है तो पूर्व, मध्य और उत्तर। 3 भागों के नाम देगा, पूर्व, मध्य और उत्तर। तो शेष अवस्था हो गई पूर्व शेष अवस्था और उत्तर।
तो पूर्व को उन्होंने नाम दिया था शिशुअवस्था, उत्तर को दिया था शिशु अवस्था या बचपना अवस्था। ये हो गया पूर्व बाल्यकाल, ये हो गया उत्तर बाल्यकाल, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। अब देखो आपको क्लासिफिकेशन कैसे याद होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार याद रहने वाला। आपको याद क्या रखना, आपको हर लोग के नंबर कितने हैं, 2 2 3 है बेटा, 2 2 3 है हर लोग के नंबर। की बताई है मैंने आपको, ये कीवर्ड बता दिया मैंने हर लोग के वर्गीकरण का। हर लोग के नंबर कितने हैं, 2 2 3। 2 शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को दिखाते हैं। तो कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने के लिए देखो ये अपने चार्ट बना रखा है शानदार। देखो पहले आपको याद करना है 0 से 14 दिन, 14 दिन से 2 वर्ष, 2 से 6, 6 से 12। तो कैसे याद रखो, देखो 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12। देखो याद हो रहा है, 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12। याद हुआ, इतना याद हो गया आसानी से। अब इसके बाद देखो किशोर, ये होगी शिशुअवस्था, ये होगी बाल्यावस्था, दो हो गए। इसके बाद बात आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो यहां पर देखो बाल्यावस्था 12 वर्ष पर उन्होंने खत्म कर दी, उत्तर बाल्यावस्था तो 12 वर्ष से स्टार्ट हो गया, यहां पर हो गया। इसके बाद बॉयज की बात करेंगे 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21। गर्ल्स की बात करेंगे, एक एक कम कर दे जाओ, 12 से 14, 14 से 17, वापिस सेम आ गया, 17 से 21 ही सेम आ गया। कितना इजी है क्लासिफिकेशन, बहुत इजी है। देखो याद करना आपको, 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से स्टार्ट हो गई यहां पर। तो ये एक साइड हो जाएगा बॉयज, एक साइड हो जाएगा गर्ल्स। तो 12 से 15, 15 से 17 और 17 से 21। इसी प्रकार 12 से 14, 14 से 17 और 17 से 21। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है बेटा, बहुत सिंपल। देखो दोबारा देखते एक बार, अपना सूत्र क्या था, 2 2 3। हर लोग के क्लासिफिकेशन का सूत्र क्या बताया मैंने, 2 2 3, 2 2 3 बताया। अब मैंने बताया था 0 से 14 दिन, 14 से 2, मतलब अब देखो, अब आपको कैसे याद रखना, 2 से 6, 6 से 12। अब 12 देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। 12 को 2 में डिवाइड कर दिया आपने। तो देखो एक साइड बॉयज बना दो, एक साइड गर्ल्स बना दो, एक साइड बॉयज, एक साइड गर्ल्स। तो यहां से भी 12 से स्टार्ट होगी और यहां से भी 12 से। तो यह 12 से 15, 15 से 17 और 17 से 21। यहां पर 12 से 14 याद रखना आपको, 14 से वापिस 17, 17 से वापिस 21। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो अब देखो ये हो गए आपके 2 शिशुअवस्था, शिशु हो गया शिशुअवस्था एक, ये शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये किशोरावस्था की 3 हो गए, पूर्व किशोरावस्था, मध्य, उत्तर। देखो कितना सिंपल है। अब देखो यहां पर बात करते हैं 0 से 14। अब आपको पता है पहले दिन आ रहे हैं, 0 14 दिन है, इसके बाद ये 14 दिन है, यहां पर वापिस डिजिट कम हो गई 2। तो इसका मतलब 0 से 14 दिन है, तो 14 दिन है तो 2 आगे, तो वापिस बैक तो आ नहीं सकती। तो 2 क्या होंगे, दिन के बाद क्या आ गए, मंथ आ गए, तो 2 क्या हो गए, मंथ हो गए। तो यहां पर बेटा 2 तो 2 दिन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, यहाँ 14 दिन तक की अवस्था ये हो गई, 0 से 14 दिन की अवस्था ये हो गई। तो यहां पर 14 से स्टार्ट है तो आगे बढ़ेंगे, पीछे तो आएंगे नहीं अपन। अरे शेष अवस्था की आगे बढ़ेगी अवस्था, तो 14 के बैक नहीं आ सकते। तो ये क्या होंगे, 2 क्या मंथ होंगे, क्या होंगे, मंथ होंगे, महीने होंगे, तो 2 महीने। यहां पर सॉरी 2 वर्ष आगे बढ़ेगा, तो 2 वर्ष यहां पर हो गया, फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष, फिर 6 से 12, फिर चलते रहेंगे। कितना इजी क्लासिफिकेशन है। हर लोग की बात आपको ये याद रखनी है कि हर लोग ने क्या बताया था, हर लोग का सूत्र क्या बताया था, 2 2 3। क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, ईवी
हरलोक के अनुसार पूर्व किशोरावस्था की आयु है। ए ऑप्शन क्या हो गया, बॉयज पूर्व किशोरावस्था सी डी। देखो फर्स्ट ऑप्शन है ईवी हरलोक के अनुसार पूर्व किशोरावस्था की आयु है, यानी ईवी हरलोक ने पूर्व किशोरावस्था की आयु बताई थी। तो ईवी हरलोक ने पूर्वावस्था को किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया था, बॉयज एंड गर्ल्स की, बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों के अलग अलग डिवाइड किया था उन्होंने। तो बॉयज का बताया था पूर्व किशोरावस्था को उन्होंने 2 2 3 यानी 3 भागों में बांटा गया था। तो देखो पूर्व, मध्य, उत्तर, यहाँ पर बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। तो देखो पूर्व किशोरावस्था मैंने बताया था उत्तर वाली अवस्था 12 वर्ष पे आगे खत्म होती है, तो 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21, यहाँ पर 12 से 14, 14 से 17 और 17 से 21, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो पूर्व किशोरावस्था की पूछ रहा है तो बालक की होती है 12 से 15 और बालिका की होती है 12 से 14, तो 12 से 15, 12 से 14, सिंपल, आपका क्वेश्चन सही हो गया। कितना सिंपल है, लेकिन आपका कंसेप्ट आपको याद रखना है, शानदार। तो क्या बताया था मैंने, हर लोग का फॉर्मूला क्या है, हर लोग को, प्रत्येक लोग को खोलने का तरीका क्या है, तो 2 2 3 है, 2 2 3 है, हर लोग का 2 2 3 है। तो आपको याद रखना 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12 और 12 को दो भागों में डिवाइड कर दो, बॉयज एंड गर्ल्स, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21, यहां से 12 से 14, 14 से 17, 17 से 21। ये आपको 2 दिन पर रिवाइज करना, आपके याद हो जाएगा। ईवी हरलोक है यहाँ पर पूरा, ये 2 2 3 के अंदर हरलोक कंप्लीट हो गया बेटा। शानदार क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हरलोक कंप्लीट हो चुका है अपना। बात करते हैं कालसनिक का वर्गीकरण। कालसनिक का वर्गीकरण, कालसनिक का वर्गीकरण। देखो गर्भावस्था की मैंने बात बताई थी, गर्भधारण से जन्म तक, पूर्व शेष अवस्था जन्म से 1 वर्ष 1 माह है, मध्य शेष अवस्था 1 माह से 15 माह है, उत्तर शेष अवस्था 15 माह से 30 माह है, पूर्व बाल्यावस्था 30 माह से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 5 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 13, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष। अब देखो हाँ, अब देखो कोलसनिक का वर्गीकरण, कोलसनिक का वर्गीकरण, कोलसनिक का वर्गीकरण, कोलसनिक का वर्गीकरण का फॉर्मूला है 331, 331 है, क्या है 331 है। कोलसनिक का वर्गीकरण का सूत्र क्या है, 331, 331, 331 बताया मैंने कोलसनिक का वर्गीकरण का सूत्र। तो देखो बात करते हैं अपन, हाँ, तो कोलसनिक का फॉर्मूला क्या है, कोलसनिक ने फॉर्मूला बताया 331, हरलोक ने बताया है 2 2 3। याद रखने आपको दो फॉर्मूले। कोलसनिक का वर्गीकरण क्या है, कोलसनिक ने क्या बताया 331, 3 का मतलब पहले 3 का इसका मतलब शेष अवस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है। तो शेष अवस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व, मध्य, उत्तर।
बाल्यावस्था को 3 भागों में बांट दिया, पूर्व, मध्य, उत्तर, और किशोर अवस्था एक है तो सिंगल एक किशोर अवस्था। अब देखो याद करना आपको, तो देखो 0 से 1 माह है, 1 से 15 माह है, 15 से 30, 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। कितना सिंपल है, देखो 0 से 1, 1 से 15, 15 दूनी 30, 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21 वर्ष। बहुत सिंपल है। देखो 0 से 1 माह है, 1 माह से 15 माह है, 15 माह से 30 माह है, 30 माह से 5 आगे मतलब 30 से कम हो रहा है, तो ये हो गया क्लियर कि 5 मंथ नहीं हो सकते हैं, तो क्या होगी वर्ष, तो 5 वर्ष। फिर 5 से 9 वर्ष, और 9 से 13, और 13 से 21। यह कालस्निक का वर्गीकरण है अपना। तो कालस्निक का वर्गीकरण क्या है, कालस्निक वर्गीकरण का फॉर्मूला है 331। मतलब शेष अवस्था को 3 भागों में पूर्व, मध्य, उत्तर, बाल्यावस्था को पूर्व, मध्य, उत्तर, किशोर अवस्था सिंगल। तो देखो कैसे याद रखोगे, 0 से 1, 1 से 15, 15 से 30, 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, और 13 से 21। ये होगी शेष अवस्था की तीनों स्टेज, ये होगी बाल्यावस्था की, और ये होगी किशोर अवस्था। बहुत सिंपल है, आपको इतने याद रखने, आपको 331 कोलस्निक और 223 ईवी हरलोक। ये आपको एक पेपर पे लिख लेना है। देखो यहां पे लिख दिया कोलस्निक, ये आपने इतना लिख लिया पेपर पे, इसका 2-3 बार रिवाइज करो। फिर लिख लिया हरलोक 223, इंपॉर्टेंट है, इजी है बिल्कुल से, 223 लिख लिया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हरलोक का वर्गीकरण याद कर लेना है लिख के। हरलोक का हमने पढ़ा था 0 से 14, 14 से 2 वर्ष, 2 से 6। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बॉयज गर्ल्स, 12 से 15, 15 से 17, और 17 से 21। यहाँ पर 12 से 14, 14 से 17, और 17 से 21। ये दोनों वर्गीकरण हो गए। आप इसको एक पेपर पे आपको लिख लेना है, हरलोक, एक टेबल बना के हरलोक का एक साइड में, उसके बाद कोलस्निक, एक और आने वाला है कोल, तीनों को एक साइड में लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना, नीचे इसका एक ग्राफ बना लेना है। इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे, आपके 100% शानदार याद होने वाला है। देखो हरलोक के अंदर 223 याद रखना है, 0 से 14, 14 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 को 12 से 15, 15 से 17, 17 से 21। इधर गर्ल्स के अंदर 12 से 14, 14 से 17, 17 से 21 कंप्लीट। कोलस्निक का था 331, यानी शेष अवस्था को 3 भागों में पूर्व, मध्य, उत्तर, बाल्यावस्था को 3 भागों में पूर्व, मध्य, उत्तर, किशोर अवस्था सिंगल एक है। इसको याद रखना 0 से 1 माह, 1 माह से 15 माह, 15 माह से 30, 30 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। ये आपको एक पेपर पर लिख लेना है, अच्छे से याद होने वाला है, शानदार याद हो जाएगा आपके, शानदार। उसके बाद में बात आती है कोल का वर्गीकरण। पहली आती है गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था है। उसके बाद बात करते हैं शेष अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, अपूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद आती है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, 6 से 12 बॉयज और 6 से 10 गर्ल्स। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 12 से 14 बॉयज और 10 से 12 गर्ल्स। पूर्व किशोर अवस्था 14 से 16 बॉयज, 14 से 12 से 14 गर्ल्स। इसके बाद आती है मध्य किशोर अवस्था 16 से 18 बॉयज, 14 से 17 गर्ल्स। इसके बाद उत्तर किशोर अवस्था 18 से 20 बॉयज, 17 से 20 गर्ल्स। ये इतनी अवस्थाएं हैं। किसकी दी हुई है ये है कोल की। किसकी है, कोल की। कोल के वर्गीकरण के अनुसार ये अवस्थाएं हैं। तो देखो इनको अपन देखते हैं। फॉर्मूला है कोल का 133। कोल ने वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है 133, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल का ये है, कोलस्निक का पढ़ा था अपने, क्या पढ़ा था, 331। हरलोक का पढ़ा था अपने 223। ये याद रखना आपको। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। यहाँ पर ये कोल, कालस्निक और हरलोक का वर्गीकरण है। तो देखो कोल ने वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया था 133, क्या दिया था 133, कोलस्निक ने 331 और हरलोक का होगा 223। तो देखो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं।
इसके बाद देखो कोल का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। कोल का वर्गीकरण है 133 133। हर लोग खुलता है 223 नंबर से। कोल का याद रखोगे 133, कोलसनी का याद रखोगे 331। यानी इस 33 को पहले ले लो, बस इसका क्या घुमाना है, ये कोल है। कोल के अंदर देखो, कोल के अंदर आपको याद रखना 133, कोलसनी का हो गया 331। देखो कोल के अक्सर कम है, कोल 2 है तो 1 पहले आ जाएगा। फिर कोलसनी के अंदर ज्यादा है तो बड़ा है तो 331, 33 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इजी है। अब देखो कोल का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। कोल का देखो, पहले बॉयज का एक साइड में है, गर्ल्स का एक साइड में है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 2 साल का अंतर आ रहा है। बहुत शानदार है, इजी आपका। देखो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12। अब देखो यहाँ से 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। यहाँ पर देखो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 20। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी रहने वाला आपके लिए। देखो इसके अंदर देखो क्या याद करना आपको। देखो इसके अंदर कोल के अंदर 0 से 2, 2 से 6 बिल्कुल सेम रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है। ये वर्गीकरण सभी के लिए सेम है। बॉयज गर्ल्स स्टार्ट हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर क्या करोगे आप, बॉयज का फिर स्टार्ट होता है 0 से 2, 2 से 6। अब देखो 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 कंप्लीट। यहां पर आपको याद करना 6 से 10 करना है, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 17 और 17 से 20। कितना सिंपल याद हो गया आपके। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। गर्ल्स में जो 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 20। ये याद हो गया आपके कोल का वर्गीकरण। कोल का वर्गीकरण, कोल का वर्गीकरण बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कालसनी का मैंने बताया था 331 और हरलो का है 223, 223। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कोल का। और हमने पढ़ा था कोलसनी का, पढ़ा था 0 से 1, 1 से 1 से 15 माह, 1 से 15 माह कोलसनी का। 0 से 1, 1 से 15, 15 से 30। इस प्रकार से आप कोलसनी का और हरलो का ऐसे लिख के एक सारणी के अंदर डिजाइन बना के और उसको एक पेपर पर लिख लेना। बार बार रिवाइज करोगे, आपके कोल, कालसनिक, हरलो के वर्गीकरण बहुत शानदार तरीके से याद रहने वाले हैं। तो कोल के वर्गीकरण में आपको याद रखना है 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। गर्ल्स के अंदर 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 20। कोल का सूत्र है 133। कोल के अंदर कम नाम है, कोल है 2 नाम है तो 1 पहले आ जाएगा। कोलसनी के अंदर ज्यादा है तो 3 पहले आ जाएंगे, 1 बाद में आ जाएगा। हर लोग बोलता है 2 से, ठीक है। तो 0 से 1, 2 याद रखना आपको। कोल में स्टार्टिंग होती है कोलसनी के अंदर 1 से 15, 15 से 1 माह से 15 माह, 15 से फिर 0 से 1 माह, 1 माह से 15 माह, 15 से 30, 30 से 5 वर्ष, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 21। ऐसे याद हो गया। फिर हर लोग 2 3 इसको इस फॉर्मूले से आपको याद करना है। ये 3 क्लासिफिकेशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बार बार 1-2 बार रिवाइज करोगे, आपको शानदार याद होने वाले हैं। अब बात करते हैं रोज के अनुसार। रोज के अनुसार इंपॉर्टेंट है। रोज के अनुसार, रोज ने 4 भागों में बांटा गया है। रोज के द्वारा बाल विकास को, विकास की अवस्था को 4 भागों में रोज ने डिवाइड किया था। उसके अंदर शेष अवस्था को बताया 0 से 3 वर्ष, पूर्व वाली अवस्था 3 से 6, उत्तर वाली अवस्था 6 से 12, किशोर अवस्था को 12 से 18। यानी इन्होंने रोज ने 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18 ये दिया था। यानी शेष अवस्था, पूर्व वाली अवस्था, उत्तर वाली अवस्था और किशोर अवस्था 3 अवस्थाएं रोज ने बताई थी। इसके बाद आता है शैली के अनुसार। शैली ने 3 बताए थे, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। 0 से 5, 6 से 12, 13 से 18। 0 से 5, 6 से 12, 13 से 18 शैली ने 3 बताए थे। फिर आता है अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स के वर्गीकरण अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। शेष अवस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोर अवस्था 12 से 18, प्रौढ़ अवस्था 18 से अधिक। यानी 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से अधिक।
अब देखो तीनों को एक साथ देख लेते हैं, तीनों को एक साथ देख लेते हैं। रोस, सेले और जेन्स जोन्स। रोस का वर्गीकरण, सेले का वर्गीकरण और जोन्स का वर्गीकरण, तीनों का वर्गीकरण एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखो तीनों ने शेष अवस्था को कैसे डिफाइन किया है। रोस ने बताया है शेष अवस्था को 0 से 3, फिर सेले ने 0 से 5 और जोन्स ने 0 से 6। यानी रोस, फिर सेले, फिर जोन्स, 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6 शेष अवस्था की बात बताई है सभी ने। 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6 रोस, सेले, जोन्स। रोस, सेले, जोन्स ने ये बात बताई है। आपको एक क्रम में याद रखना है, रोस, सेले, जोन्स, रोस, सेले, जोन्स। एक क्रम में याद रखना है। शेष अवस्था को क्या बताया था, 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6। अब याद करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर रोस ने 2 भागों में बांटा था, 3 से 6 और 6 से 12। और सभी ने बताया 6 से 12, 6 से 12, तो याद होगी 6 से 12। किशोर अवस्था को सभी ने 12 से 18 बताया। किशोर अवस्था को सभी ने 12 से 18 बताया। तो याद रखना आपको, रोस, सेले, जोन्स। रोस, सेले, जोन्स ने शेष अवस्था को 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6। बाल्यावस्था को रोस ने 2 भागों में, 3 से 6, 6 से 12 और सभी ने 6 से 12। किशोर अवस्था 12 से 18। तो ये आपके याद हो गए रोस, सेले, जोन्स का वर्गीकरण। रोस, सेले, जोन्स का वर्गीकरण है वो हमने बात की है। रोस ने 4 भाग बताए हैं, सेले ने 3, जोन्स ने भी 3। अब नेक्स्ट बात आती है ओवरलैपिंग, मिला जुलापन। ओवरलैपिंग है मिला जुलापन क्या है, बाल विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के बाद भी पहली अवस्था के कुछ गुण कुछ समय के लिए साथ साथ चलते हैं, इसे ओवरलैपिंग या मिला जुलापन कहते हैं। देखना, अब देखना यहां पर, देखना आप यहीं पर देख लो। देखो बाल्यावस्था की रोस ने बात की है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 है और ये 6 से 12 है। तो देखो ये 3 से 6 है और ये 6 से 12 है। तो देखो ये 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, पूर्व बाल्यावस्था में है 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था में है। तो इन दोनों के गुण इन दोनों अवस्थाओं में हल्के हल्के दिखाई देते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने पर भी ये कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं। इसे ओवरलैपिंग या मिला जुलापन कहा जाता है। ओवरलैपिंग या मिला जुलापन कहा जाता है। यानी बाल विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के बाद भी पहली अवस्था के गुण कुछ समय के लिए साथ साथ चलते हैं, इसी को ओवरलैपिंग या मिला जुलापन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका लास्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है, रिचर्ड बर्रेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। शानदार है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके। रिचर्ड बर्रेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। रिचर्ड बर्रेट इन्होंने क्या बताई है, मनोविज्ञान की विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, उनकी मूल्य की प्रमुखता बताई है, इनकी कुछ विशेषताएं बताई है, आवश्यकताएं बताई हैं। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट अवस्था है, देखो फर्स्ट अवस्था है जीवित अवस्था। क्या बताई है, जीवित अवस्था। रिचर्ड बर्रेट ने पहली अवस्था का नाम क्या दिया है, रिचर्ड बर्रेट ने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 7 अवस्था बताई हैं, जिनमें से फर्स्ट है जीवित अवस्था। जीवित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जीवित अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि माना है। जीवित अवस्था का मतलब है अस्तित्व परक, यानी अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेंगे, तो मनोदैहिक आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु प्रयास करना, जिससे वह अपने आप को जीवित व स्वस्थ रख सके। यानी पहली अवस्था के अंदर जीवित रहने की, स्वस्थ रहने की, अपने अस्तित्व बनाए रखने की बात की गई है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को जीवित अवस्था माना गया है। जीवित अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, यानी अस्तित्व परक की अवस्था है, अपने आप को जीवित रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की, अपना अस्तित्व बनाए रखने की। जीवित इसलिए इसको नाम दिया गया जीवित अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद आती है समनुरूपता अवस्था, कन्फॉर्मिंग स्टेज, 2 से 6 वर्ष। यानी कन्फॉर्मिंग, अपने आप को जीवित रहने के साथ कन्फर्म करना, कन्फॉर्मिंग करना, यानी निर्भय और सुरक्षा यानी सुरक्षात्मक वातावरण में जीना, अपने परिवार परिचित समुदाय के पास रहना, जहां वह अपने आप को सुरक्षित
और सुरक्षित महसूस करे, यानी अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कंफर्मिंग करना, समनुरूपता अवस्था डालना कि वह निर्भय होकर रह सके, अपने सुरक्षा महसूस करे। तो इस अवस्था को नाम दे देगा निर्भयता और सुरक्षा की अवस्था। यानी मूल्य क्या है, वो अपनी सुरक्षा चाहता है। अपनी 2 से 8 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। इस अवस्था का विकास उसके अंदर हो जाता है। तो 2 से 8 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है समनुरूपता या कन्फर्मिंग स्टेज। 3 नंबर की बात आती है विभेद अवस्था, डिफरेंटल स्टेज। विभेद अवस्था 8 से 24 वर्ष, 8 से 24 वर्ष, जिसके अंदर विश्वास या अभद्र, देखो विश्वास की बात आती है। इसके अंदर विभेद, विश्वास और अविश्वास में अंतर स्पष्ट होता है कि कोई उस पे कोई विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके साथी संगठन उस पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उन पे विश्वास कर रहा नहीं कर रहा है। देखो इसके अंदर अपने कौशल और प्रतिभा, अपनी स्किल और परफॉर्मेंस, अपनी प्रतिभा का विकास व प्रदर्शन किसी विशेष समूह का अंश बनने हेतु करना, यानी किसी विशेष समूह का अंश, किसी विशेष समूह का सदस्य बनने के लिए, किसी विशेष समूह को चलाने के लिए, जैसे क्लास का मॉनिटर बनने के लिए, अपनी प्रतिभा और स्किल्स का डेवलपमेंट का प्रदर्शन करना। क्यों करना? विश्वास जीतने के लिए, बच्चों का विश्वास, अपने समूह का विश्वास जीतने के लिए, उनको एक अलग समूह के अंदर एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए, आगे रहने के लिए। तो ये अवस्था कहलाती है विभेद की अवस्था, विश्वास की अवस्था। विश्वास करना, विश्वास जगाना, अपने कौशल और प्रतिभा का विकास एवं प्रदर्शन किसी विशेष समूह का अंश बनने हेतु करना। 3 अवस्थाओं की बात की है अपने। जीवित अवस्था क्या है? जीवित रहने के लिए अस्तित्व की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष है, खाता पीता है, स्वस्थ रहने के लिए समनुरूपता, कन्फर्मिंग स्टेज 2 से 8 वर्ष, सुरक्षा के लिए। विभेद अवस्था 8 से 24 वर्ष, यानी सुरक्षा हो गई, जीवित रह लिया, उसके बाद उसकी सुरक्षा हो गई, और सुरक्षा के बाद वो क्या चाहता है? अपना एक विश्वास जगाना चाहता है, किसी समूह का अंश बनना चाहता है, समूह का अंश, इसका डेवलपमेंट होता है। अब देखो बात आगे आएगी, बात क्या आती है? नंबर 4 स्टेज क्या है? अब 4, 5, 6 एकीकरण की अवस्थाएं हैं। एकीकरण की अवस्थाएं कहलाती हैं जो अलग अलग उम्र के अंदर अलग अलग अपना रोल प्ले करती हैं। देखो 25 से 39 वर्ष, फिर देखो 40 से 49, 50 से 59। देखो 25 से 39 वर्ष होती है एकीकरण की, 40 से 49 होती है, 50 से 59 होती है। 25 से 39 होती है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता की अवस्था। देखो पहले बच्चा जीवित रहने के लिए करता है, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद विश्वास यानी किसी का अंश बनना, किसी सक्रिय सदस्य का अंश, उसके बाद आती है स्वतंत्रता, उसके बाद आती है सत्यनिष्ठता, और उसके बाद आता है सहयोग, और उसके बाद आती है भलाई करना, सामाजिक कल्याण करना। ये सभी अवस्थाओं को हमने डिवाइड किया है। देखो स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठता और सहयोग, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठता और सहयोग तीनों सह से स्टार्ट होने वाले नाम है। स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग तीनों सह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इन तीनों को नाम दे दिया एकीकरण। इन तीनों का नाम दे दिया एकीकरण, और इसको डिवाइड कर दिया 25 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, और 60 से अधिक होगी सेवारत यानी रिटायरमेंट हो गए, सर्विंग स्टेज। अब देखो ये 3 बातें हो गई। एकीकरण की सेवारत अवस्था 60 से अधिक, इसके अंदर सामाजिक न्याय, सेवारत अवस्था के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मानवता व प्रकृति के कल्याण, मानवता प्रकृति कल्याण व भलाई के कार्य व चिंतन मुक्त रहना, मानवता की बात करना, प्रकृति के कल्याण की, भलाई की बात, ये सब इसके अंदर सेवारत अवस्था के अंदर 60 वर्ष से अधिक की उम्र के अंदर सामाजिक न्याय की बात, कल्याण की बात, भलाई की बात करने का विकास हो जाता है। ये विकास की अवस्था बताई गई है। तो आपको याद रखना है एकीकरण की अवस्थाएं 3 बताई हैं। 25 से 39 वर्ष, ये होगी 0 से 2, ये 2 से 8, 8 से 24, फिर ये आ जाएगी 25 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, और ये 60 से ऊपर। 60 से ऊपर सेवारत अवस्था होगी, रिटायरमेंट। तो पहले एकीकरण की अवस्थाएं हैं 3,
एकीकरण की अवस्थाएं हैं 3 स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा, सहयोग। इनको अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखो इनको एक साथ देखते हैं, तीनों में क्या अंतर है, तीनों क्या है, तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है। तो देखो एकीकरण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, एकीकरण की 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं स्वतंत्रता 25 से 39 स्वतंत्रता, 40 से 49 सत्यनिष्ठा और 50 से 59 अभिधान या सहयोग की अवस्था। देखो 25 से 39 वर्ष की जो स्वतंत्रता की एकीकरण की अवस्था है, उसके अंदर अपनी पहचान बनाना और अपने आप को साधन संपन्न बनाना। पहचान कब बनेगी अपनी, जब अपने आप को आप साधन संपन्न बनाओगे तब आपकी क्या बनेगी, पहचान बनेगी, आप स्वतंत्र होगे अपनी पहचान के साथ। और देखो सत्यनिष्ठा अपने प्रतिभा को अभिव्यक्त करना, स्वयं को पूर्ण संसाधन, स्वयं को पूर्ण संसाधन व साधन युक्त बनाना। पूर्ण संसाधन और साधन युक्त बनाना किसकी बात हो रही है, सत्यनिष्ठता, सत्य पर, सत्य की निष्ठा करना, सत्य पर रहना, सत्यनिष्ठा पूर्ण संसाधन। और स्वतंत्रता अपने आप को साधन संपन्न बनाना, स्वतंत्रता इसके अंदर साधन संपन्न बनाना और इसके अंदर पूर्ण साधन संपन्न बनाना, दो बातों में अंतर है। इसके अंदर स्वतंत्रता की बात हुई है, साधन संपन्न है, कंप्लीट नहीं है, साधन संपन्न है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखो सत्यनिष्ठा के अंदर क्या है, स्वयं को पूर्ण संसाधन व साधन युक्त बनाना, अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति करना, सत्यनिष्ठा। और आगे बात आती है 50 से 59 अपने आचार विचार मूल्यों को व्यक्तियों के सहयोग करना। अपने जो विचार है, आचार है, मूल्य है, सभी को व्यक्तियों का सहयोग करना, व्यक्तियों को सहयोग करना। ये कौन सी बात है, अभिधान या सहयोग की अवस्था 50 से 59 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है। ये एकीकरण की हमने 3 अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन देखा है, एकीकरण की तीनों अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन देखा है। तो देखो रिचर्ड बर्रेट ने क्या कहा था, रिचर्ड बर्रेट ने 7 अवस्थाएं बताई है, रिचर्ड बर्रेट ने 7 अवस्थाएं बताई हैं, जिसके अंदर पहली अवस्थाओं के अंदर क्या की बात की थी, जीवित रहने की बात हुई है, जीवित रहने की यानी जीवित अवस्था है जिसके अंदर अस्तित्व की बात हुई है। उसके बाद सुरक्षा की बात हुई है, निर्भयता या सुरक्षा, तो अपने परिवार के साथ बच्चा निर्भय और सुरक्षा महसूस करता है, कन्फॉर्मिंग स्टेज समरूपता। उसके बाद क्या है, विभेद की अवस्था, विश्वास और अबदर यानी एक समूह विशेष में अपने आप को अलग महसूस करना, अपने आप को एक अपनी कौशल और प्रतिभा को विकास किस प्रकार से करना कि अपने आप को उस अंश में एक विशेष प्रदर्शित कर सकें, विशेष दिखा सकें। ये 3 अवस्था होगी। उसके बाद में एकीकरण की 3 अवस्थाएं, जिसके अंदर पहली पढ़ी थी हमने स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठता और सहयोग। 3 अवस्था पढ़ी, तीनों सह नाम से हैं तो एकीकरण कर दिया तीनों का। अब देखो जीवित अवस्था 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 8 या 8 से 24, एकीकरण हो गई 25 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और फिर लास्ट की हो गई सेवारत, ये 60 वर्ष से अधिक सामाजिक न्याय कल्याण की बात की जाती है। तो एकीकरण की तीनों अवस्थाओं के अंदर स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा, सहयोग। तो देखो परीक्षा में क्वेश्चन आता है, रिचर्ड बर्रेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्था निम्न में से नहीं है। देखो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, रिचर्ड बर्रेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं में से निम्न में से नहीं है। तो फर्स्ट आएगा जीवित अवस्था, एकीकरण अवस्था, विभेद अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था इस वर्गीकरण में उन्होंने बात नहीं की है, उन्होंने बात की है जीवित अवस्था की, समनुरूपता अवस्था या कन्फॉर्मिंग स्टेज, विभेद अवस्था, 3 एकीकरण की अवस्था बताइए, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा, सहयोग, और एक बताइए सेवारत, सामाजिक कल्याण के काम करना, सामाजिक कल्याण सहयोग के काम करना।
ये ऐसा उन्होंने वर्गीकरण रिचर्ड बर्रेट ने बताया है। जीवित अवस्था की बात उन्होंने जन्म से 2 वर्ष की है, समनुरूपता कन्फर्मिंग के 2 से 8 वर्ष, विभेद अवस्था की 8 से 24 वर्ष की है, और एकीकरण की 3 अवस्थाएं बताई है। उसमें उन्होंने 25 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59 वर्ष की बात की है, और 60 वर्ष से अधिक की अवधि को उन्होंने सेवारत अवधि के अंदर रखा है। सेवारत अवधि के अंदर उन्होंने रखा है। ये था रिचर्ड बर्रेट का एक क्लासिफिकेशन, शानदार क्लासिफिकेशन था। और अब ये अपना क्लासिफिकेशन का टॉपिक पूर्णता की ओर है। तो बेटा क्लासिफिकेशन के टॉपिक में से क्वेश्चन का आपको पता चल गया है, पैटर्न का क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है, क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है। तो मैंने बात की थी आज क्लासिफिकेशन के अंदर, फर्स्ट बात की ईवी हरलोग, तो हरलोग किस सूत्र से खुलेगा, 223 से खुलने वाला है। उसके बाद मैंने बात की थी कोल, कोल के अंदर 133, कोल छोटा अक्षर है तो कोल के अंदर फर्स्ट आ जाएगा पहले। इसके बाद थी कोलसनिक, कोलसनिक की बात करें तो 33 पहले आ जाएंगे, 331। तो अब देखो इसके अनुसार देखें 223 को तो 2 शेष अवस्था होगी, 2 बाल्य अवस्था होगी, 3 किशोर अवस्था होगी। कोल की बात करते हैं तो 1 शेष अवस्था होगी, 3 पूर्व बाल्य अवस्था होगी, 3 किशोर अवस्था होगी। कोलसनिक, कोलसनिक के अनुसार देखो 3 शेष अवस्था, 3 बाल्य अवस्था, 1 किशोर अवस्था। अब देखो इन सूत्र का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। यदि बेटा आप इस वर्गीकरण को भूल जाते हो तो आपके फॉर्मूले याद रहेंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला बेटा, आप ऑप्शन तक पहुंचने वाले हो। कैसे देखो, पहले बात की थी मैंने हरलोग, हरलोग का मैंने बताया था 223, कोल का बताया मैंने 133, और कालसनिक का बताया है 331। तो आप ऑप्शन तक अच्छे से पहुंच जाओगे, क्योंकि 223 आपको पता है तो 2 शेष अवस्था की है, 2 बाल्य अवस्था की है, 3 किशोर अवस्था की है। तो उनको अपन अनुमान के द्वारा भी कर सकते हैं, एक गेस भी लगा सकते हैं। आपको पता है शेष अवस्था 0 से 5 है मोटे मोटे रूप में, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष है, और किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष है, मोटे तौर पे ये है। तो आपको पता चल गया कि कोल का पूछा है, कोल का पूछा है, कौन सा वर्गीकरण पूछा है, शेष अवस्था का, तो आपको पता है यहां पर रहने वाला है। आपको पूछा है बाल्य अवस्था का, कोल का पूछा है तो बाल्य अवस्था को इसको आपको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। तो आप लगभग ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। और आपको यह क्या करना है, मैंने बताया था हरलोग का, कोल का, कोलसनिक का, तीनों का एक पेपर के अंदर आपको वो क्लासिफिकेशन लिख लेना है, वो चार्ट लिख लेना है। अब 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको 100% याद रह जाएगा, और ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने ही है। ये अपने आपका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। और फिर इसके बाद बात करते हैं रोस सेले जोन्स। रोस सेले जोन्स की बात की थी मैंने वर्गीकरण की, तो उसके अंदर भी बताया था मैंने शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। रोस सेले जोन्स ने शेष अवस्था को 0 से 3, 0 से 5, 0 से 6 भागों में बांटा है। ये रोस है, ये सेले है, ये जोन्स। बाल्य अवस्था को उन्होंने 6 से 12 में बांटा था, 6 से 12 में, और ये 12 से 18 में, सभी 12 से 18 में। अब देखो रोस ने बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया था, 3 से 6 और 6 से 12, और सभी में 6 से 12 है, किशोर अवस्था 12 से 18 है। फिर बात की थी रिचर्ड बर्रेट, रिचर्ड बर्रेट ने 7 अवस्थाएं बताई हैं। जीवित अवस्था, जन्म से 2 वर्ष जिसके अंदर जीवित रहने की अवस्था है। उसके बाद नंबर 2 है समनुरूपता कन्फॉर्मिंग स्टेज, 2 से 8 वर्ष है जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, अपने आप को सुरक्षा महसूस करने के लिए सुरक्षा का वातावरण चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था थी विभेद की अवस्था, डिफरेंशियल स्टेज, जिसके अंदर क्या है 8 से 24 वर्ष, जिसके अंदर बच्चा अपने को एक अलग दिखाने के लिए, एक अलग विश्वास जगाने के लिए एक विशेष समूह के अंदर अपनी प्रतिभा और विकास कौशल का प्रदर्शन करता है। उसके बाद 4, 5, 6 एकीकरण की अवस्थाएं थी, जिसके अंदर 25 से 39 वर्ष स्वतंत्रता, 40 से 49 वर्ष सत्यानिष्ठता, और 50 से 59 वर्ष अभिधान या सहयोग की अवस्था, जिसके अंदर स्वतंत्रता के अंदर अवस्था के अंदर अपने आप को साधन संपन्न बताना, सत्यनिष्ठा के अंदर पूर्ण साधन संपन्न बताता है, और अभिधान और सहयोग की अवस्था के अंदर अपने आचार विचार मूल्यों के व्यक्तियों का सहयोग करना। और लास्ट की अवस्था नंबर 7 थी सेवारत अवस्था, जिसके अंदर लोगों का सामाजिक कल्याण करना, सेवा करना, सहयोग करना, इसके अंदर बताया गया जो 60 वर्ष से अधिक है। यह रिचर्ड बर्रेट का वर्गीकरण था। और इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है, लेक्चर 5 CDP 5।
CDP 5 अपना कंप्लीट होता है इसी के साथ। और अपन नेक्स्ट वीडियो CDP 6 के साथ मिलने वाले हैं, बहुत शानदार वीडियो के साथ आपको बता रहा हूं। फिजिकल डेवलपमेंट अपन स्टार्ट करेंगे, शारीरिक विकास की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDP 6। अब बेटा एक बात और बता देता हूं आपको। अब देखो अपने जैसे जैसे CDP को डिवाइड किया है, CDP फर्स्ट, CDP सेकंड, उसी प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? CDP क्विज फर्स्ट, CDP क्विज सेकंड, CDP क्विज थर्ड, यानी हम MCQ पढ़ेंगे। क्विज का मतलब है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हम पढ़ने वाले हैं CDP फर्स्ट सेकंड के हिसाब से। जो CDP के अंदर जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके ओल्ड ईयर में आए हुए क्वेश्चन और अपना 1000 MCQ क्वेश्चन का कैप्सूल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली है। स्पेशल क्लासेस के अंदर हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर CDP की क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपको वो क्विज करने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं रहने वाला है। 20 साल के पुराने प्रश्न करने वाले हैं, 20 साल के ओल्ड ईयर में आए हुए एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर पढ़ने वाले हैं हम स्पेशल क्लास के अंदर। तो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, शानदार टॉपिक वाइज पढ़ेंगे CDP के। और बात करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बेटा। यदि अनअकैडमी का कोर्स सब्सक्रिप्शन है तो विकास कोड 01 जरूर यूज करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। अब मिलते हैं CDP 6 के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।